उसने कुछ चंद रुपइयां ਦੀ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਦਾੜਾ ਰੱਖਿਆ। ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੈਮਰੀ 'ਚ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ सजा हो जानी चाहिए। दोस्तों, पंजाब के जालंधर में मात्र 13 साल की एक बच्ची के साथ जो इतना घिनौना अपराध हुआ है, सच में ये हमारे समाज में रह रहे कई लोगों की घटिया मानसिकता और उनकी क्रूर सोच को दर्शाता है कि कैसे कुछ लोग बाहर से तो धर्मी होने का दिखावा तो करते हैं पर उनके अंदर शैतान कार्य कर रहा होता है। लेकिन अभी भी कुछ लोग सबसे पहले ये साबित करने में लगे हुए हैं कि इस घटना का अपराधी, जिसका नाम हरजिंदर सिंह बताया जा रहा है, जो कि एक अमृतधारी सिख यानी कि वो एक सिख था और वो चंद पैसों के लिए धर्म बदल चुका है और सिखी का चोला ओढ़े हुए है, ऐसा उन लोगों का कहना है। और दोस्तों, ये कहना किसी और का नहीं बल्कि उसी बच्ची के चाचा, जो कि अपने आप को बच्ची के चाचा बता रहे हैं, उन्होंने एक मीडिया में इंटरव्यू में ऐसी बात कही है जिसकी वीडियो क्लिप कुछ इस तरह से है। सोशल मीडिया ਤੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਚੰਦ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਦਾੜਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਡੋਰੀ ਵਾਲੀ ਛੋਟੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਸ ਚਲਾਉਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਭੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੇਸ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਦਰਿੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ 40-50 ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਘਰ ਛੱਡਦਾ ਸੀ, ਘਰੋਂ ਸਕੂਲ ਛੱਡਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਉਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੋਏਗੀ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਠੂਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ 6 ਦਿਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? तो दोस्तों, मैं किसी कौम को या फिर किसी धर्म को टारगेट नहीं कर रहा, क्योंकि कई सिख जथेबंदियां, कई सिख संगठन इसे मानवता के खिलाफ एक क्रूर कृत्य बताकर उस आरोपी को फांसी की सजा के लिए मांग कर रहे हैं। लेकिन फिर इसे कम्युनल एंगल देना और चंद पैसों वाली बात, ऐसी बातें करके इनडायरेक्टली किसी दूसरे धर्म को टारगेट करना ये सही बात नहीं है, जो कि साफ पता चल रहा है कि उनके चाचा ने ऐसी चंद पैसों वाली बात, धर्म परिवर्तन वाली बात क्रिश्चियनिटी के खिलाफ इस्तेमाल की है। इसलिए इस वीडियो क्लिप में मुंह पर रुमाल बांधे उस बच्ची के चाचा, जो कि अपने आप को उस बच्ची के चाचा बता रहे हैं, और इस आदमी की मुझे यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। और फिर कठुआ घटना को लेकर भी ऐसी बातें कहना, जबकि ये समय पीड़िता के परिवार के साथ खड़े होकर उन्हें न्याय दिलवाने के लिए आगे आकर साथ मिलकर आवाज़ उठाने का है, जिसमें धर्म को नहीं बल्कि चाहे वह अपराधी किसी भी धर्म का हो, उसे सख्त से सख्त सज़ा मिले, इसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए, ताकि कल को किसी और की बच्ची या बेटी के साथ ऐसा ना हो। क्योंकि कुछ नफरती लोग तो पहले ही धर्म के नाम पर पंजाब का माहौल ख़राब करने में लगे हुए हैं, जिनका मकसद अपने आप को धर्म के रक्षक साबित करके बाहरी ताकतों को पंजाब में फ़ायदा उठाने का मौका देना है। क्योंकि दोस्तों, पंजाब शांति, एकता, भाईचारे और सेवा के लिए सबसे बढ़कर आगे आता है और इसके लिए जाना भी जाता है, जिसमें सिखों का योगदान हमेशा सबसे बढ़कर रहा है। इसलिए यह समय धर्म की राजनीति या फिर धर्म की सफाई देने का या किसी भी दूसरे धर्म को टारगेट करने का नहीं है, बल्कि इंसानियत के नाते एकजुट होकर उस मासूम बच्ची को, उसके परिवार को न्याय दिलवाने का है। क्योंकि ऐसे घटिया मानसिकता वाले लोग, ऐसे गंदे काम करने वाले लोग अगर किसी धर्म के होते तो वो ऐसे कार्य कभी नहीं करते। इसलिए बाहर से चाहे कोई हिंदू दिखे, मुस्लिम दिखे, सिख दिखे या ईसाई दिखे, लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा है ये किसी को पता नहीं होता। और क्या वह अंदर से शुद्ध, पवित्र, धर्मी और परमेश्वर का डर, भय मानने वाला है भी या नहीं, ये भी हम बाहर से देखकर नहीं बता सकते। और दोस्तों, इसलिए अब हम सब बच्ची के परिवार के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर ऐसे समय में उन्हें संभालें
उन्हें हिम्मत दें और उन्हें न्याय मिले। और दोस्तों, इस केस को लेकर एक अपडेट भी है कि जो इस केस में मुख्य पुलिस ऑफिसर इसकी इन्वेस्टिगेशन उस दिन कर रहे थे, उन्हें पंजाब सरकार ने बर्खास्त कर दिया है। बाकी आपका इस सब के बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। परमेश्वर हमारे पंजाब के ऊपर, हमारे देश के ऊपर अपनी कृपा, अपनी करुणा, अपनी दृष्टि, अपनी दया करें, जिससे ये राज्य खुश, एकता के साथ, शांति के साथ मिलजुल कर रहे। परमेश्वर आप सभी प्रार्थना करने वालों को आशीष दें। जय हिंद, जय मसीह की। जय हिंद, जय मसीह की। ये 13 साल की बच्ची हंसती खेलती अपनी सहेली सहज के घर जाती है। सहज तो घर पर नहीं थी, लेकिन सहज का बाप हरमिंदर सिंह इस लड़की को घर में बुला लेता है और फिर इसके साथ जबरदस्ती करता है। दुष्कर्म करने के बाद ये लड़की का गला दबाकर उसकी जान ले लेता है। हरमिंदर, जिसकी खुद की 2 बच्चियां हैं, उसने एक 13 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करा और फिर गला घोटकर उसकी जान ले ली। फिर एक बच्ची इन अपराधियों का शिकार बन गई। मैं फिर ये बात बोलता हूं कि जब तक पुलिस अपना काम ठीक से नहीं करेगी, जब तक कानून सख्त नहीं बनेगा, जब तक प्रशासन एक्शन नहीं लेगा, तब तक अपराध होते रहेंगे, इन अपराधियों को छूट मिलती रहेगी और फिर एक बच्ची, फिर एक अदन्या, फिर एक साक्षी इन अपराधियों की भेंट चढ़ जाएगी। जलंधर दे विच घटना हुई, कितनी अणमनुखी, अज दे जमाने च है जी घटनावां बारे सोच ही नहीं सकते। किस तरह हैवानियत जिहड़ी है दिमागां च भरी जाती। और इहो जिहियां में, क्योंकि अगे तक कोर्टां ने करना काम, पर इनिशियल जिहड़ियां रिपोर्टां जिहड़ियां पुलिस बनाउंदी है, जो सख्त ऑर्डर दिते ने कि इस तरह की FIR और इस तरह का फास्ट ट्रैक ते केस चलाना है कि जिन्ना चिर लोकां दे मैमरी च घटना हैगी ना, उहदे विच उस बंदे नूं फांसी दी सजा हो जानी चाहिए, ताकि कोई होर हिम्मत ना कर सके।